श्यामनगर गांव में आजकल चोरी के किस्से बहुत बढ़ गए थे। हर रात वहां पर किसी न किसी के घर पर चोरी हो रही थी, लेकिन किसी को भी चोर का कुछ अता पता नहीं लग रहा था। सभी लोग गांव में पंचायत डालकर बैठे थे कि आखिर गांव में चोरी कर कौन रहा है। मेरे घर में 2 बार चोरी हो चुकी है और गांव की पंचायत कुछ कर नहीं रही। अगर पंचायत ऐसे ही होती है तो हमें किसी पंचायत की जरूरत नहीं है जो हमारे लिए न्याय ही ना कर सके। तुम तो जानते ही हो कि मैं कितनी बार कोशिश कर चुका हूँ कि वो चोर मेरे हत्थे लग जाए, लेकिन वो कभी सामने ही नहीं आता। अरे तो वो चोर है, वो भला तुम्हारे सामने क्यों आएगा? तुम्हें ही चालाकी से उसे पकड़ना पड़ेगा। अगर इस बार भी किसी के घर चोरी हुई ना तो सबसे पहले खबर तुम्हारी ही जाएगी कि तुम्हारे रहते तुम्हारे गांव में कोई भी चोर बिना डर के चोरी कर रहा है। सरपंच गांव में और ज्यादा कड़ा पहरा लगा देता है। कभी रात को काले कपड़े पहने, कंधे पर एक झोला टांगे एक चुड़ैल गांव में आती है। अच्छा, तो सरपंच ने पूरे गांव में कड़ी पहरेदारी लगा दी है, लेकिन इसकी पहरेदारी का कोई फायदा नहीं। ये लोग कभी भी मुझे चोरी करने से नहीं रोक पाएंगे। आज तो संतराम के घर का नंबर है। आज उसके घर पर चलती हूँ चोरी करने। चुड़ैल पहरेदारों की पीठ से निकलती हुई संतराम के घर पहुँचती है। सबको बोलता है कि मेरे पास तो एक ढेला भी नहीं है और घर के अंदर तिजोरी भर कर रखी है। आज तो मैं इसकी पूरी की पूरी तिजोरी खाली कर दूंगी। चुड़ैल संतराम की पूरी तिजोरी खाली कर देती है और सब कुछ अपने झोले में भर लेती है। फिर से वो पहरेदारों के बीच से निकलती हुई सारा सामान लेकर वहाँ से भाग जाती है और पहरेदारों को पता भी नहीं चलता कि कौन कब चोरी करके ले गया। अगली सुबह जब संतराम अपनी तिजोरी से पैसे निकालने जाता है तो उसकी पूरी की पूरी तिजोरी खाली थी। ये देखकर उसे जोर का झटका लगता है और वो चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर देता है। अरे मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे मेरे सारे के सारे पैसे, सारे के सारे गहने वो चोर चोरी करके ले गया। संतराम की आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़ती हुई तिजोरी वाले कमरे में आती है और संतराम को रोते हुए देखकर पूछती है, अरे क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह गला फाड़ कर रो रहे हो? अरे भाग्यवान, अरे घर में जितने पैसे और जितने गहने थे सब के सब वो चोर चुरा कर ले गया। अरे हम तो लूट गए। अभी तक तो सिर्फ संतराम ही अपने घर में हुए नुकसान के लिए रो रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी को ये बात पता चली तो संतराम के साथ साथ उसने भी रोना शुरू कर दिया और गांव में फिर से पंचायत बुलाई गई। ये आपने ठीक नहीं किया सरपंच जी, आपने तो कहा था कि गांव में कड़ी पहरेदारी लगवाई है आपने। ये पहरेदारी थी आपकी कि कोई चोर हमारे घर में घुसा और हमारे सारे पैसे लूट कर भाग गया। मैं तो कहती हूँ आप सरपंच के पद से इस्तीफा दे दो, आपके बस की नहीं हमारे गांव की रक्षा करनी। अरे लेकिन कल तो मैंने पहले से भी ज्यादा लोगों को गांव की पहरेदारी पर लगाया था, तो फिर चोर कब आया और कब आपके घर में घुस गया? आपके घर के तो बाहर ही 2-2 पहरेदार खड़े थे। अगर मेरे घर के बाहर 2-2 पहरेदार खड़े होते तो चोर की हिम्मत कैसे हो जाती मेरे घर में घुसने की? मुझे तो लगता है वो पहरेदारी चोर थे और सारे पैसे चुरा चुरा कर वो आपको ही देते हैं। सीमा की बात सुनकर बाकी सब भी सरपंच को यही बोलने लगते हैं और उसे चोर बना देते हैं। उनकी बात सुनकर सरपंच भी परेशान हो जाता है और सरपंच का पद ही त्याग देता है। अब पुलिस के हाथों में ये केस चला जाता है और लेडी इंस्पेक्टर गांव में आती है। अरे हमारे गांव में अब आदमियों ने पुलिस में भर्ती होना छोड़ दिया क्या? आदमियों ने भर्ती होना नहीं छोड़ा है, लेकिन उनकी ड्यूटी कहीं और लगी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। जब तक वो चोर पकड़ा नहीं जाता तब तक हम यहीं पर तैनात रहेंगे। लेडी पुलिस गांव में तैनात हो जाती है। रात होते ही फिर से चुड़ैल अपने काले रंग के कपड़े और पीठ पर एक झोला टांग कर गाँव में आती है। वहाँ पर पुलिस को पहरा देता देखकर चुड़ैल की हंसी छूट जाती है। इनको लगता है कि पुलिस मुझे यहाँ चोरी करने से रोक लेगी, लेकिन मुझे चोरी करने से तो 7 मुल्कों की पुलिस भी नहीं रोक सकती, और ये तो बस एक गांव की पुलिस है। वैसे आज किसके घर पर चोरी करूं? मुकेश के घर पर चोरी करती हूँ, वो बहुत पैसा दबाए बैठा है, अभी सारा पैसा खत्म कर। चुड़ैल वहाँ पर बैठी पुलिस के सर पर टपली मारती है और मुकेश के घर में चोरी करने के लिए घुस जाती है। पुलिस वाली यही देखती रह जाती है कि आखिर उसके सर पर टपली मारी तो मारी किसने। सारी पुलिस गांव में चोर को ढूंढने लग जाती है और वहाँ चुड़ैल मुकेश के घर में घुसकर उसकी तिजोरी से पैसे निकालकर अपने झोले में भरने लगती है। अचानक मुकेश की नींद टूटती है और उसे तिजोरी वाले कमरे से कुछ आवाज आती है। वो तुरंत ही तिजोरी वाले कमरे में जाकर देखता है तो चुड़ैल झोले में पैसे भर रही थी, लेकिन अपने कमरे में एक चुड़ैल को देखकर मुकेश की हवा टाइट हो जाती है और वो जोर से चिल्लाता है, चुड़ैल चुड़ैल, कोई बचाओ मुझे, मेरे पैसों को भी बचाओ। अरे ये मेरे सारे पैसे लेकर भाग जाएगी। मुकेश के घर के सारे लोग भाग भाग कर वहाँ आते हैं, लेकिन तब तक चुड़ैल सारे पैसे लेकर भाग जाती है। मुकेश के चिल्लाने की आवाज सुनकर पुलिस भी उसके घर में आती है और गांव के सब लोग उसके घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हो गया? तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? मेरे घर का भी सारा पैसा चोरी हो गया। क्या तुम्हारे घर का भी सारा पैसा चोरी हो गया? मुझे तो लगता था इस गाँव का सिर्फ सरपंच ही निठल्ला है, लेकिन यहाँ की तो पुलिस भी किसी काम की नहीं है।
अरे लेकिन हम तो बाहर पहरा दे ही रहे थे, हमें तो कोई दिखाई नहीं दिया। जब कोई दिखाई देता तभी तो हम किसी को पकड़ते। अरे चोरी करने वाला कोई इंसान होता तब तो आप लोगों को दिखाई देता ना। मैंने आज उस चोर को अपनी आंखों से देखा। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, चुड़ैल। क्या? अरे चुड़ैल? अरे बाप रे, तब तो ना तो सरपंच कुछ कर सकता है और ना ही पुलिस। हमारे पास के गांव में एक साध्वी सत्संग करने आई हुई हैं, तो हमें उनके पास ही जाना चाहिए। अब तो वही हमारी मदद कर सकती हैं। हाँ, गांव वाले एकजुट होकर पास के गांव में जाते हैं जहां पर साध्वी जी ने अपना आसन लगाया हुआ था। वो उनके पास जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। तो उन सब की बात सुनकर साध्वी जी भी चौंक जाती हैं। क्या एक चुड़ैल गांव वालों के घर में चोरी कर रही है? लेकिन किसी चुड़ैल को पैसों से क्या लेना देना? वो तो पैसों से कुछ कर भी नहीं सकती है। वही तो हम लोगों की भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। अब आप ही हमारी मदद कीजिए, वरना वो गांव के सब लोगों की तिजोरियों को खाली कर देगी। हमारा पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, बस आगे अपना और नुकसान नहीं करवाना चाहते। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। और मैं तो ये जानने के लिए भी उत्सुक हूँ कि आखिर वो चुड़ैल ऐसा कर क्यों रही है? पैसों से आखिर उसे क्या मतलब है? साध्वी जी उन लोगों को आश्वासन देती हैं और उनके साथ उनके गांव में आती हैं। अगली रात वो गांव में ही अपना आसन लगा लेती है और वहाँ पूजा पाठ करनी शुरू करती हैं। चुड़ैल जैसे ही गांव में घुसती है तो उसे भजन होने की आवाज सुनाई देती है। अरे बाप रे बाप, ये गांव वाले तो बहुत चालाक हो गए हैं। जैसे ही इन्हें पता चला कि गांव में चोरी करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, तो इन लोगों ने भजन चलाने शुरू कर दिए ताकि मैं गाँव में चोरी न कर पाऊँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। चुड़ैल के कानों में भजन की आवाज न पड़ी, इसलिए वो अपने कानों में हेडफोन लगा लेती है और नाचती गाती हुई आज फिर से किसी के घर में चोरी करने के लिए जाती है। लेकिन तभी साध्वी जी कुछ पवित्र चीजों का धुआं पूरे गांव में फैला देती हैं और जैसे ही वो धुआं चुड़ैल तक पहुंचता है तो वो उड़ती हुई सीधी साध्वी जी के पास आ जाती है। तो आ ही गई तुम मेरे सामने। मुझे ये तो पता है कि तुमने गांव के बहुत से लोगों के घर में चोरी की है, लेकिन एक चुड़ैल होकर तुम्हें भला पैसों से क्या मतलब है? मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने सबके घर में चोरी क्यों की? अरे साध्वी जी, अब क्यों इन सब बातों में पड़ रही हैं? आप भजन कीजिए, क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? तुम बहुत लोगों का नुकसान कर चुकी हो, इसलिए सच सच बताओ कि तुम क्यों चोरी कर रही हो और अभी के अभी इन लोगों का धन वापस करो। कभी नहीं करूंगी। जैसे चुड़ैल लोगों को उनका धन लौटाने से मना करती है तो साध्वी जी उसके ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़कती हैं और चुड़ैल को सब कुछ सच सच बताना पड़ता है। वो बताती है कि जिन लोगों के घर में भी उसने चोरी की है उन सब ने गरीबों के हक का बहुत पैसा मारा है और वो उनके घर में चोरी करके बस गरीबों को उनके हक के पैसे लौटा रही है। चुड़ैल की बात सुनकर साध्वी जी समझ जाती है कि चुड़ैल जो भी कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, इसलिए वो गांव वालों को सब कुछ सच सच बताकर वहां से चली जाती है। चुड़ैल जब तक गरीबों को उनके हक के पूरे पैसे नहीं दिला देती तब तक वो इसी तरह गांव के अमीर अय्याश लोगों के घर में चोरी करती रहती है और जब उन गरीब लोगों को उनके हक का पूरा पैसा मिल जाता है तो चुड़ैल गांव में चोरी करना बंद कर देती है और उस दिन से गांव के वो लोग गरीबों का हक